जीवन में सुख और शांति चाहता है, क्योंकि जो सद्गुरु श्री कबीर साहब जी का सिद्धांत है, उनके ज्ञान को, उनकी वाणी को, उनके बोध को जो भी ध्यान पूर्वक सुनेगा नहीं, उसे जीवन में गुनेगा तो उसका जीवन हितकारी हो जाएगा, सुख और शांतिमय हो जाएगा। चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे किसी वर्ण का हो, चाहे किसी भी संप्रदाय का। अगर उनकी बातों को श्रवण मनन चिंतन करके, साक्षात्कार करके जीवन में अगर चलेगा तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। पर व्यक्ति का जीवन विषयों में निकल जाता है, जैसे समय जाता है वैसे उसका जीवन भी निकल जाता है। संत गुरुजन बताते हैं कि दिन गुजरते चले जाते हैं, लोग मरते चले जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं, लोग मरते चले जाते हैं। जानते हैं सब गफलत के काम, फिर भी लोग करते चले जाते हैं। जानते हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, नशा व्यसन करना ठीक नहीं है, तो भी व्यक्ति करता है। क्यों करता है? शराबी सोचता है शराब पी के मुझे सुख मिलेगा, बीड़ी पीने वाला सोचता है कि बीड़ी में सुख मिलेगा। अगर शराब पीने से सब सुखी हो जाते तो आज संसार में कोई दुखी नहीं रहता। ज्यादा धन रहने से अगर सुखी हो जाते तो जिसके पास ज्यादा धन है वो दुखी नहीं रहता। सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी का एक सवैया है, शांति भये मन राग गए पर भयो विराग सुखी तब होई। निज स्वरूप में स्थिर भये जब आशा तृष्णा रहे न कोई। पारक बोध भयो जब जीव को कलह कल्पना जाय भिगोई। और राम स्वरूप दास निज पद को गुरु की दया ते जाने कोई। शांति भये मन राग गए पर, आपके जीवन में शांति कब होगी? जब आपके मन से राग चले जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को विषयों में सुख लग रहा है और सुख वो सुख प्राप्त नहीं होता, जिसकी सिर्फ प्रतीति होती है। जिस सुख को वो सुख मान रहे हैं उसकी प्रतीति होती है पर प्राप्ति नहीं होती। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम, सीपी में चांदी का भ्रम, इसी प्रकार विषयों में सुख का भ्रम है। और व्यक्ति को सुख का भ्रम आज से नहीं है, अनादि काल से है। और वो जिसके अंदर सुख मान रहा है उसी से वह दुखी है। तुलसीदास महाराज कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाई। और तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरो नाई। 7 दीप, जम्बूदीप, शंख, श्वेत, पुष्कर, शालीमल, कोच, क्रूस, ये 9 खंड और 3 लोक जगमाए। जो शांति के समान जो सुख है वो दूसरा उसके बराबर और कोई नहीं है। और भी बता रहे कि सुख शांति आपके जीवन में कब आएगी? राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी। तुलसी जब ही शांति ग्रह आई, तब ही उर फिर दुहाई। जब आपके जीवन में जितना भी राग द्वेष से विकार है ये जब हट जाएगा तभी आपके जीवन में शांति आएगी। शांति भये मन राग गए पर। और शांति कहाँ से मिलती है? सत्संग से। और शांति पाने के लिए सबसे मुख्य है, अगर है शांति सुख पाना, विषय परपंच तज प्यारे। अगर जीवन में शांति पाना है, सुख पाना है तो विषय प्रपंचों को तजना पड़ेगा। पर व्यक्ति विषय प्रपंचों को नहीं तज पाता, उसी में आसक्त है, अनादिकाल से आसक्त है, क्योंकि वो संत गुरुजनों के सानिध्य में जाता नहीं, जिससे उसे पारक बोध होता नहीं। और पारक बोध होता नहीं तो विषयों की आसक्ति से छूट पाता नहीं। जीवन में शांति आती है सत्संग से। सत्संग भी किसका? पारखी संत गुरुजनों का। सत्संग का अर्थ है जब सत ज्ञान की बातें हो, सच चर्चा हो, उसे कहते सत्संग। जहाँ सत्य का संग हो उसी को कहते हैं सत्संग। लेकिन व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिला है, पर इस मनुष्य जीवन को वो प्रपंच में खो देता है। रात दिन जा रहे हैं,
हमारा जीवन, हमारी आयु जा रही है, लेकिन वो सत्कर्म, सेवा, भक्ति, दान, परोपकार के कर्म नहीं कर पा रहा। तो शांति, आपके जीवन में शांति आएगी विषयों के त्याग से। क्योंकि स्वामी शंकराचार्य कहते, बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, कोवो विमुक्ते विषय विरक्ते, घोरो नरकम की स्वदे, तृष्णा छ स्वर्गम पदम की मस्ती। बधा हुआ कौन है जो विषयों में आसक्त है, छूटा हुआ कौन है जो विषयों से वैराग है। और इसे बिना त्याग, वैराग, बोध विचार के और पारखी संत गुरुजनों के सत्संग बिना शांति नहीं आ सकती और विषयों से नहीं छूट सकती। शांति भय मन राग गए पर, आपके जीवन में शांति तो आएगी, लेकिन मन का राग जाने पर। मन का राग कब जाएगा? जब आप उसे हटाना चाहेंगे, राग को निकालना चाहेंगे, तभी राग जाएगा। और आप राग को तो नहीं निकालते और नाना प्रकार का दूसरा राग अपने जीवन में भरते रहते हैं। क्योंकि मन को समुद्र बताया गया, जो मन जैसे समुद्र में नाना प्रकार की तरंगे, लहरें उठा करती है, इसी प्रकार मन में कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, भय, आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, और इसी में व्यक्ति अपना जीवन निकाल देता है। संत गुरुजन बताया करते कि ब्याह की चाह उठे मन माही, तो 15, 20, 25 जो कीजे, 30 भय जब खीस भय, 40, 50 में नाम न लीजे। और काम का वेग उठे मन माही, कर ज्ञान हृदय मन माही रहीजे। और 60 मरस में मन ललचाए, तो काढ़ के जूता कपार पे दीजिए। इतना जीवन हमारा सत्संग में गुजर गया, सेवा भक्ति में गुजर गया, और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन आसक्ति को नहीं छोड़ पा रहे, छोड़ना नहीं चाहता। कहता तो है कि मैं विषयों से वैराग रहना चाहता हूँ, विषयों से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन भीतर भीतर घर मुसा हूँ। भीतर से नहीं, बाहर से। बाहर से तो कहता है कि मैं संसार से दुखी हो गया हूँ। क्योंकि व्यक्ति सुख किस में मान रहा है? या तो प्राणी में या पदार्थों में। जिस शरीर में सुख मान रहा है वो शरीर तो नाशवान है। जिस प्राणियों में सुख मान रहा है वो प्राणी मनवशी है। जिन पदार्थों में सुख मान रहा है, पदार्थ तो विजाती हैं, इनसे सुख नहीं मिल सकता। क्योंकि देह में सुख मान रहा है, जाई दे माई तू अनेक सुख मानी रहे, ताई में विचार दे कौन बात भली है। मेद मास मज्जा रख रख में रकत बिरो, पेट ही की पिटारी ता में ठोर ठोर मली है। हाथ हाड़न के हाथ पाव, हाड़न के नैन नाक, हाथ पाव मुख सोई, सब हाड़न की नली है। और सुंदर कहत्याई देख जन भूलो कई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है। भीतर तो सब 10 द्वारकों में नरक में ही भरा है, नरक ही भरा है, तो भी व्यक्ति इसमें सुख मान रहा है। विषयों से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। सुखी हुआ है तो विषयों का त्याग करने से ही सुखी हुआ है। तो शांति भय मन राग गए पर, भयो विराग सुखी तब होय। निज स्वरूप में स्थिर भय जब, आशा तृष्णा रहे न कोई। जब जीवन मुक्त, जीते जीते जीवन मुक्त अवस्था बना लेता है, जीवन मुक्त के बाद जब वो विदेह मुक्त हो जाता है तो अपने स्वरूप में ठहर जाता है। ना किसी प्रकार की उसके जीवन में आशा रहती है, ना तृष्णा रहती है। पारक बोध भयो जब जीव को, कलह कल्पना जाए भिगोए। क्योंकि पारक बोध कहाँ होगा? सत्संगत में जाकर जानो सार असार, और भ्रम भूल सारी मिटे मिले बोध अक्सार। कहाँ पर? सत्संग में जाकर। क्या जानना है? सार असार। सार क्या? मैं सार हूँ। और ये पंच तत्व, जिन सुख शांति व्यक्ति किसमें मान रहा है? इन पंच तत्वों में। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। कोई पृथ्वी को देवता मान के पूज रहा, कोई जल को, कोई अग्नि को, वायु को, आकाश को। वो जड़ है, ना वो स्वयं को जानती है ना दूसरे को। और चेतन जी 5 तत्वों को भी जानता है और अपने आप को भी जानता है। तो पारक बोध भयो जब जीव को, कलह कल्पना जाए भिगोए। व्यक्ति के जीवन से ये कलह कल्पना कब जाएगी? जब वो निकालना चाहेगा। राम स्वरूप दास निज पद को, गुरु की दया ते जाने कोई। समय पूरा हुआ, यही वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया। कितनी खुशी की बात है कि ये हमारे आगे अभी 2 महात्मा
पहले जो भजन गाए, गला और कला बहुत बढ़िया। पदों में वजन तो होता ही है। और ये देखो अभी जवान महात्मा हम सब के बीच आकर सीधी ज्ञान की बातें, आदमी का मन ऐसे ही ठहरता है। शब्दों का अपना एक प्रभाव होता है। किसी को गाली दोगे तो आदमी उत्तेजित हो जाता है, उसे दुख होता है। और गीत सुनाओ तो खुश होता है तो दोनों ही शब्द। ज्ञानी तो इनसे ऊपर उठ जाता है। उसे गाली भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और गीत भी सुना दिए तो कोई बड़ी बात नहीं। ज्ञानी की कहानी अलग हो जाती है। और कौन कितना ज्ञानी है ये कसौटी उसका व्यवहार, उसका बर्ताव का ढंग। बहुत अच्छा लगा। ये दोनों महात्मा बुरहानपुर गद्दी के बड़े जवान साधु। आप सबको भी देखकर तरस आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि वास्तव में चूका तो हूं, भीतर खटक पैदा होनी चाहिए। अभी भी आज भी विषयों में, नशे में कहीं सुख खोजता है। हाँ, वहां सुख तो मिलता नहीं, मगर धीरे धीरे आदमी खुद ही सूख जाता है। नहीं, सच में देखो हमारा सत्संग थोड़ा हंसी खुशी का रहता है। कच्ची बात तो है नहीं, सारे कितने सूख सूख कर चले गए। बाप के बाप गए, बाप के काते गिनती करोगे, नंबर अपना भी है। सूखना बंद करना हो तो ऐसे ही न मरो तब तक आते रहना। सत्संग में आना इतना आसान नहीं, बहुत ज्यादा रोकथाम होती है। कोई न कोई आगे खड़ा रहता है। माई भाई ताई अनेक रिश्ते हैं। कबीर साहब का तो दुआ है कि तात मात बनिता तनुज। ये मैं बोल इसलिए रहा हूं, कुछ प्रेमियों की मांग ये है कि आप बीच बीच में थोड़े बोल दो तो हमारा भी आना जाना पूरा हो जाए। ये उनका एक प्रेम है, एक लगाव है। मैं नई बात नहीं कहता हूं, लेकिन एक अब मैं भी मजबूर हूं, वे भी मजबूर। एक धर्म का नाता है। क्या कहां पर बोल रहा था? साहब कबीर साहब के नाम का दुआ है ये, कि आदमी जब सत्संग की तरफ चलता है। अब सबसे ज्यादा तो तकलीफ मुझे ये जो उठ के बैठते हैं ना, पता नहीं ये क्या चाहते हैं, कितना प्रचार करोगे। हाँ, चले वो तो ठीक है साहब, महात्मा बड़े प्यारे, सब सुनते भी हैं, सहते भी। अच्छी बात है। मूल बात है कि जीवन सुख में हो, किसकी मांग नहीं। सुख की जगह नहीं पहुंच पाता, खोटे उसके भाग, उसके फूटे भाग। और अंधेरे में, भ्रम में है। ये दिन फिर कहाँ है यार, बहुत दूरी हो जाएगी। तो यहाँ सत्संग में आने तक बाधा सबसे पहले परिवार। साहब इसमें कहते तात मात बनिता तनुज, लोक लाज कुल कान। बड़े सरल अर्थ आप लगा सकते हैं। माता पिता पत्नी भाई
पड़ोसी, इन्हीं का तो नाता रहता है, इन्हीं के बीच जीवन जाता है। लोकलाज का मतलब है संकोच। जैनियों में एक कौन से महात्मा हुए थे, बहुत बोलते थे, चले गए। उनकी जगह मैं एक बात पढ़ा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ऐसे उनके वचन रहे। लोगों को दूसरे की चिंता। लोग भी तो बड़े गजब के हैं, जब आप सत्संग में चलोगे तो ऐसे मुंह को जरा बना के बोलते हैं, तू भी जाने लगा क्या वहां? बताओ, अरे यार कोई हत्था में जाता है क्या? कटने के लिए जाता है क्या? महात्माओं के दर्श स्पर्श के लिए जाता है, सेवा भक्ति के लिए जाता है। ऐसे बोलेंगे जैसे भाभी को कोई देवर बोलता हो। ये कोई बोलना हुआ? तू भी जाने लगा क्या वहां? अपने तो आना ही नहीं, और दूसरे को भी ऐसी ऐसी कैंची मारता है। कच्चा आदमी तो कहा नहीं मैं तो खेत में ही जा रहा, वो भी रास्ता बदल लेता है। सत्संग में आना कोई सूरमा का काम। जिसके पास निश्चय है, एक मान लेता है हार जाता है, एक ठान लेता है, उसे कौन रोक पाया है? हम रुकते हैं खुद ही। आते रहना, ऐसे ही बैठते, क्या पता कब मौत छीन ले। तात मात बनता तनुज, लोक लाज कुल कान, संत दरस को जब चले, ये अटकावे आन। ये आगे खड़े हो जाते। ऐसे ही मिलती जुलती दूसरी बात भी है, खाली शब्दों का फर्क किया है। माता पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कानी, संत दरस को जब चले, ये अटकावे आनी। बात दोनों साफ। एक तो अपना मन ही ऐसा है, कहीं न कहीं उलझा के रखते हैं, हम नहीं आ पाते, नहीं बैठ पाते। दूसरी बात यह है कि आ भी गए तो आपने लिया हो, नहीं बुलाया था इसलिए आ गए, नाराज न हो जाए, ये कोई आना हुआ क्या? इससे अच्छा अपने घर रह जाओ। न घर का, कुछ लोग आकर के भी यहाँ बैठ नहीं पाते। मतलब है कि बैठने की जगह भी, शांत होने की जगह पहुंचकर भी, और कोई शांत न होता हो, न हो पाता हो, अब उस आदमी को क्या कहा जाए? इसे बढ़िया जगह लोग संत महात्मा स्वर्ग की और नर्क की बातें कहते हैं। ये जीता जागता स्वर्ग ही तो है। यहां तो किसी की याद भी मत करो, ऐसा रोका जाता। ये दूसरे की याद ही तो काटती भीतर से। किसी की याद आ जाए, बेचैनी शुरू। बेचैनी से बचने के लिए बैठे रहना, लाभ ही लाभ होगा। बहुत अच्छा लगा। एक महात्मा और थे, अभी आए थे, नाम रखा था मोहनदास। वो कहाँ गए? नहीं, अभी आए थे मोटे से। चलो एक शिरोमणि नहीं है जिसका नाम पहले रामपुर था। चलो नहीं आए हम। आओ शरीर से थोड़ा